तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं कभी कहना चाहते हैं बाय SOX X30 की। तो ये मेरे हिसाब से तो डिस्ट्रैक है भाई, क्योंकि 8 मिनट 51 सेकंड ऑलमोस्ट 9 मिनट का गाना जो है पड़ा वो ड्रॉप हुआ है। तो प्रोबेबली ये डिस्ट्रैक ही होएगा, क्योंकि अभी SOS की जो रीच है वो पीक पे है पड़ी। तो रीच के टाइम पे आई डोंट थिंक वो कोई मिस्टेक करेंगे। इस टाइम पे इस मौके को छोड़ेंगे तो डिस्ट्रैक तो कंटिन्यूज इन पे आने ही आने वाले हैं। 2 ट्रैक जो है सीधे मौत की तरफ से आ चुके हैं। ये तीसरा ट्रैक है SOS की तरफ से। और बिना किसी देरी के जंप करते, क्योंकि गाना बहुत बड़ा है। लेट्स गो। एक तो जब हमने मोह से बात की थी कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, मोह ने भी बोला था नहीं ब्रो लाइक ऐसा कुछ नहीं है, ये करके बोला था ना उसने। और उसके बाद एक बार तो वही था कि जब तुमने आई थिंक नाम से नमस्ते इसके वन ऑफ दो सॉन्ग्स, उसके बाद लाइक तू भी मतलब हमारा भी वो चल रहा था कि भाई क्या कर रहे हो, कितना लिख रहे हो वगैरह। और ये कॉल रिकॉर्डिंग है, आई डोंट नो। मतलब देखो, टू बी फेयर ये सब ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है। मतलब ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है। हर 1-2 दिन में डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हो रहे हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड सिचुएशन सारी क्रिएट करी गई हैं। आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, बट हजम नहीं हो रहा कि हर 2 दिन में नया डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही हैं ये चीज़ें। उन्हें को बोला था इनसे पूछ, एंड मैंने यहाँ तो काम से पूछा रहा हूँ कि ब्रो क्या सीन है, बिकॉज आई थिंक देयर आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स डिड यू गाइस, एंड यही जवाब आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली 96 का सड़क छाप, ये बातें घुमा के बस करता है बात। एंथम में बनता है अजमल का सांप, तू मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज। मैं पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच, तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच। ओके, उनका गाना आया था कांच के घर, तो बोला है मैं पत्थर ना मारू पर तोड़ूंगा कांच। आप तो मुझे कैसे बोलेगा पत्थरबाज, मैं पत्थर नहीं मारू पर तोड़ूंगा कांच, तू बसंती बनती जो मुंह बोले नाच। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 पर मुंह बोले 5, तो 2 दूनी 5। आजा भाई रखूं मैं हाथ कुरान पे, जो भी तू बोला वो सच नहीं। जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे, उससे तेरी खबरें है सच नहीं। ओके, इसने कह दिया कि मैं कुरान पे हाथ रख दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम एनकोर ने बोला था कि अगर इतना ही है, ये बातें सच नहीं लगती, तो एक बार कुरान पे हाथ रख के दिखा दियो, मैं मान जाऊंगा। कुरान पे जो भी तू बोला वो सच नहीं। जो भी खबरी तेरा खबर पहुंचा दे, उससे तेरी खबरें है सच नहीं। फोन को हैक करने वाली बात और न्यूज़ को लीक करने वाली बात, किधर से लाया तू वही मादर, साथ में खड़ा हूँ लेके आप प्रूफ भाई। यू कॉल मी टेररिस्ट मदरफकर, नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा। मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा। ओके, ही इज़ क्लेमिंग कि ये मतलब इतना नीचे गिर गया है कि ये कुछ भी बोलने लगा है। अभी मेरे को टेररिस्ट बोल दिया है, नोट्स लीक करने वाला बोल दिया है, मेरे पास प्रूफ है सब चीज़ों के। ही इज सेइंग, ही इज एडमिटिंग कि इसने ऐसा कुछ नहीं करा। फकर नहीं सोचा था इतना तू गिरेगा। मेरी छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा। आज एसमिनेशन सोचेगा, सीधे मौत नेशन। तेरी गंदी खजीर सी कट्टू जुबान, तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है, जिड़ा दोबारा तू बोलेगा। तू जल्दी ले समझ कि वो बेइंसान, वरना तू के नरी से पिटेगा। मुझे पता तेरा उफ, ये लाइन तगड़ी थी, ये लाइन तगड़ी थी। ये ऐसी लाइंस जो होती हैं ना, अप्रिशिएटेबल होती हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन। उनको इस तरह से एक स्लैंग की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन, बट ही मीन्स टू से। ये बहुत अच्छी लाइन थी। छाती पे किधर से देखा निशान, तू आज जैसे निशान सोचेगा। तेरी गंदी खंजीर सी काटू जुबान है, जिड़ा दोबारा तू बोलेगा। तू जल्दी ले समझ कि वो बेइंसान, वरना तू के नरी से पिटेगा। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा, पर मैं कोड नहीं हूँ बेटे, मैं ना झूठ सहता। तेरे दिल वाले गाल पे मैं घूसू चैंटा, तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे, वो मैं था। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा, तू नहीं बेस्ट इन द बेस्ट, तेरे मुंह पे कहता था नहीं गाना तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा। इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डैंडा। ओके, ही इज क्लेमिंग अ बिग थिंग। तेरे दिल वाले गाल पे मैं घूसू चैंटा, तेरी लेगेसी बिगाड़ा कौन बेटे, वो मैं था। मुझे पता तेरा प्रोपेगेंडा, तू नहीं बेस्ट इन द बेस्ट, तेरे मुंह पे कहता था नहीं गाना तेरा डिस था कश्मीर एजेंडा। इसको डिस में सिर्फ कश्मीर का एजेंडा पकड़ा गया है, डिस में बाकी बातें नहीं करी गई हैं जो करनी चाहिए थी। इसको जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा, जेल में घुसा के मारो कैन पे डंडा। हिंदुस्तान की कसम ये हारा, मेरी जीत नहीं इनसे गवारा। हो रही अवाम को खाली बटकारा, नहीं चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा। बैंड का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा। ओके, लास्ट टाइम एनकोर ने बोला था कि फैमिली टॉक्स होंगी, तो फिर मैं भी फैमिली टॉक्स करूँ, और यहाँ पे फैमिली टॉक हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है।
जी नहीं चूचों पे सोएगा अब ये दोबारा, बैंड का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा, बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला, देश में नफरत की आग फैला रहा। चल छोड़ दूं मेरी अब करनी में बात, लेबल से निकला था बता क्यों राग, प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात, बोल हुआ क्या 4x4 के साथ, इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद, पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद, तो टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट। फ्लिपकार्ट समझ गया मैं, फ्लिपकार्ट रेफरेंस, टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट। ओके इसने एक चीज़ और बोली, एक सेकंड मेरे को कंफर्म करने दो, ये वही थी या कुछ और का करवाना चाहता बंटवारा, सूरमा कह के ये मजहब पे जा रहा, बॉट्स को पैसे दे के बैठा, ये बॉट्स को पैसे दे के बैठा साला, ही इज क्लेमिंग कि बोट व्यूज़ कैप्चर करे गए हैं, ये जो है पड़ी वो क्या बोलते थे, वो कौन सा वर्ड था, एमी मैंने बहुत यूज़ करा है कि क्या वर्ड था वो, मैं भूल गया यार, मैं ऑर्गेनिक व्यूज़ नहीं है, ही इज क्लेमिंग। प्रभ की करो ही कोई ना तुम बात, बोल हुआ क्या 4x4 के साथ, इजाजत ले फिर लेना अहमर का नाम है सच्ची वो बड़े अब्बा की औलाद, पर तेरा नहीं पता तो किसकी औलाद, तो टॉपिक ना फ्लिप करिए ना कोई काट। रैपर कम ज्यादा शराबी है, खून में तेरे खराबी है, सच ना बोले जरा भी ये पीठ पे मेरे तो ना लिए, दोनों को पेलू मैं दोनों को खा जाए, हमें क्या पत्थरबाज बोले तू बच्चा है सच्चा है बोल, फिर बंदी ने आईजी पे डाली थी स्टोरी जो कहती थी मुझे वो एपीजे बच्चा है, काफी निहायती बंदा है एपीजे पता तू, अभी तक कितने का कटा तू, अभी तक तुझसे छुपा ही पाते लेकिन नाच में वो सारी बता दूं, चैट्स है मेरे पे सारी की सारी, वो वीडियो के आगे मैं लगा दूं, बंदी नहीं तुम्हारी आपस में कहती थी दोस्त एपीजे मजा लो धंधा है बंद, तेरा लेवल कहाँ तेरा, चलो 1 मिनट में तो हाइप ले रहा, बाकी और भी आर्टिस्ट है काम पे ना जिनके पैसों से बना तू खुद से ना, बेकान में डालिए एलिगेशन, तुझसे मिलने में आऊंगा पुलिस स्टेशन, दोनों पागल हो चुके हैं नशे करके, जा पहाड़ों पे कर गया मेडिटेशन, अबे बहन की शर्म कर टेस्ट के नाम पे फैलाता हेट, तू आके बदाम ले थोड़ा सा काम ले, छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल, अवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में, काम ना होता तो होता ना यहाँ पे, तेरी घर वाली है मेरे मकान पे, बदनामी हो रही है तेरी बाजार में। ओके ये बात, इसके बारे में मेरे को किसी ने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी बता दिया, तो मैं समझ गया हूँ। आई डोंट वांट कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है पड़ा, और आई डोंट थिंक पर्सनल टॉक्स ये कर रहे हैं आपस में, ठीक है, मेरे को नहीं करनी चाहिए इनके बारे में पर्सनल टॉक्स, तो आई टेक इट। काम ले थोड़ा सा काम ले, छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल, अवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में, काम ना होता तो होता ना यहाँ पे, तेरी घर यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी है, ये काम से जो इसने राइम करे, ये काफी अच्छी वाइब कर रहा है। हमका टेस्ट के नाम पे फैलाता हेट, तू आके बदाम ले थोड़ा सा काम ले, छोटे दिमाग से इतना भी झूठ मत बोल, अवाम से काम से लेता तू खाली बस काम में, काम ना होता तो होता ना यहाँ पे, तेरी घर वाली है मेरे मकान पे, बदनामी हो रही है तेरी बाजार में, उदय का नाम ले मुंह संभाल के, उदय से बना तू मुंह पे लगाम दे, देश की बात अल्लाह ना जबान पे, पितरी की बैटल ना तुझे अब याद है, मेरे से पहले भी थे तुम आजादी में, मेरे थे जाने के बाद भी वहीं पे तले हमें बोले देशद्रोही, शायद कश्मीरी होना ही यहाँ गलत है, 7 साल कश्मीर से बाहर में, दिल्ली की सड़कों पे नाके लगा के, तुझे से चूतिए यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स को छोड़ के बातें बनाते, लीक की बात अब करेंगे बैठकर, मुझे सबूत दे आगे डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन है हैकर, इनसिक्योर था। Okay. Now they are coming back with references. Now they are telling everything they have in their heart, in their mind. जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे उसको कवर अप करा जा रहा है, उसको जवाब दिए जा रहे हैं। लास्ट डिस्ट्रैक में मिसिंग था, मैंने कहा था सॉन्ग अच्छा है, डिस्ट्रैक के नाम पे उतनी खास बात नहीं थी, बट यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे काफ़ी हो रही है। और स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा लगा था कि यार ये बीट इन्होंने कैसा पिक करा, बट अब वाइब कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा वाइब कर रहा है। कुत्ते आगे डिबेट कर, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे दोनों भाई, दुनिया भी जानेगी कौन है हैकर, इनसिक्योर थे लौंडे ये दोनों, तुम चलते थे प्रभ से अंदर ही अंदर, फिर पेट प्रमोशन कर रहा के ये मुंह से लेबल में चलाते थे, ये स्कैंडल तुम सीखे हो उसी से, माइक पे चढ़ना बाप तुम्हारा वो चुके, और चरण सुन अभी भी वक्त है काम, तू बदले साइड तू जानता सच है किधर, तो हिजड़ा बोला मुझे हट साले, आखिर वो भी तो होते हैं इंसान, अब ताली बजाऊंगा तेरी मैं मौत में करूंगा तुझे भी रस्वा, बहुत चाहिए तुझे तेरे ही शहर में गांड में देना कोई डंडा, औरों में तुम्हें ना घुसने दिया सालों, कैंसल सारा प्रोपेगेंडा। Nice. What I've observed from day one is there's always been this circle, you know, of more, सीधे more, or and it's just them deciding कि क्या है. It's never gone past that, bro. It wasn't a very inclusive space, you know. It's oh we are one, we are Azadi, London. So it was always about just keeping this the kind of a groupism was going on there, you know. It was always like I always felt like an outsider there, bro. And I was treated as one also. I didn't feel like I could grow there, bro.
even if I could, they wouldn't let me, for sure. And it's very obvious by the things they did and are still doing. ओके आई थिंक मेरे को पता है सीधे मोती इसका क्या करने वाला है, एग्जैक्टली क्या करने वाला है वो मेरे को पता है, लेकिन अगर ये एक्चुअल पर्सपेक्टिव है तो आई थिंक कि इन्होंने अलग होके सही करा है. अगर इनको लेफ्ट आउट फील हो रहा था तो मेरे को भी ऐसा पर्सनली लगता है, अगर कहीं पे आपको अकेलापन फील हो रहा है लोगों के होते हुए भी, तो वहाँ से निकल जाना बेटर है. उनके साथ रह के चीज़ें ज़्यादा खाएंगी तुमको, उधर से निकल जाना बेटर है. एंड ही इज़ क्लेमिंग कि अगर मैं इनसे अच्छा कर जाता तो ये लोग मेरे को दबा देते, इसलिए मैं निकला हूँ. और जहाँ तक मैं सीधे मौत को जहाँ तक समझ पाया हूँ वो यही कहेंगे, सॉन्ग में कर रहा था रंडी रोने तू. मेरे को लग रहा है ऐसी कुछ लाइन आएगी, मेरे को लग रहा है. तुम ये नोट कर लेना, मेरे को ऐसी वाइब आ रही है, क्योंकि सीधे मौत का माइंडसेट मैं जानता हूँ. वो इस बात को डायरेक्ट यही कहेंगे कि तुम्हारे पास अगर कला है, तुम्हारे पास टैलेंट है, तो तुम इसको भी राइम करो. ये सब बातें जो तुम बोल रहे हो ये रंडी रोने मत करो, वो ये कहेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों साइड के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चल रहा हूँ. ये बात मैं हमेशा एक्सेप्ट करूँगा कि सीधे मौत ने देसी पॉप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है और स्टील कर रहे हैं, और उस बात की मैं रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं कर सकता. इनका पर्सनली क्या इशू है क्या नहीं है, आई डोंट नो दैट मच अबाउट इट. एंड ऑन दी अदर नोट, आर्ट की मैं रिस्पेक्ट हमेशा करूँगा. सीधे मौत का जो आर्ट है वो काफ़ी टॉप नोच है पड़ा, उसकी रिस्पेक्ट मैं हमेशा करूँगा. SOS का जो फर्स्ट डिस ट्रैक आया था वो काफ़ी टॉप नोच था, ये वाला भी प्रीटी गुड है. बीट चलो ठीक है, बट लाइंस रेफरेंसेस काफ़ी अच्छे इस वाले में. तो आई हैव टू एक्सेप्ट, आई हैव टू रिस्पेक्ट द आर्ट. ये आर्ट में दम है जो आज ड्रॉप करा है SOS ने. आई हैव टू रिस्पेक्ट इट. It's a Ponzi scheme, bro. That Azadi Records is it's an actual Ponzi scheme. People who have invested in that know it's a Ponzi scheme, bro. And sooner or later, Mo's gonna get called out for this shit, bro. And क्या है बीफ, मार के सच झूठ को बताना क्या है बीफ, अंडरग्राउंड रैपरों को बस दबाना क्या है बीफ, माँ की गाली दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ, कुछ भी बोल. ट्रू आई फेल्ट दैट. जो फर्स्ट सॉन्ग था सीधे मौत का, उसमें उन्होंने बोला था बंदी पे मत जाना, लेकिन स्टार्ट SOS ने करा था. SOS ने माँ की गाली दी थी, उन्होंने बीप कर दिया था. सेकंड जब रिप्लाई आया सीधे मौत का, तब उन्होंने ओपन गाली दे दी, उन्होंने कोई बीप नहीं लगाया. तो स्टार्टिंग वैसे टेक्निकली SOS ने करी थी, बट टू बी फेयर अगर माँ की गालियाँ चल रही है तो बंदी पे गालियाँ भी चल रही हैं, फिर कोई इलाज नहीं है. एमीवे और कृष्णा वाले में जब हुआ था तब ये चीज़ क्लियर कट थी कि अगर तू बंदी पे जाएगा तो मैं माँ पे जाऊँगा, और उसके बाद वो बंदी पे गया तो ये माँ पे गया. और उसके बाद भी एमीवे ने आई थिंक डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसको भी शायद कहीं ना कहीं बुरा लगने लग गया था कि यार ज़्यादा हो गया शायद मेरे एंड से, कि मतलब कृष्णा ने जो करा था वो लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्ट उस लेवल के, मतलब टॉक्सिसिटी नहीं थी उसमें. ट्रैक अच्छा था, टॉक्सिसिटी पर्सनल रिलेशंस के लिए रिलेटेड नहीं थी जितनी एमीवे वाले में थी, तो उसने हटा दिया था उसको. यहाँ पे ओपन चल रहा है तो आई थिंक अगर दोनों तरफ से चल रहा है तो फेयर है, फिर कोई इलाज नहीं है. आप गाली दे रहे हो, वो गाली दे रहे, इक्वल है. फिर आप ये नहीं कह सकते कि बंदी पे बात करने वाला माँ पे बात करने वाला हिजड़ा है या कुछ है. आई डोंट एग्री. अगर आप खुद गाली दे रहे हो तो फिर या तो आप खुद को भी कह रहे हो, या फिर या तो सभी हिजड़े हैं या फिर कोई नहीं है. बीइंग फेयर टू द आर्ट, यही मेरा मतलब हमेशा से मोटिव रहा है. नेजी मेरा फेवरेट था, नेजी अच्छा नहीं कर रहा था, मैंने कहा अच्छा नहीं कर रहा, भले गालियाँ पड़े चाहे कुछ हो. आई हैव टू से व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड व्हाट इज़ नॉट. और मतलब ठीक है, पता है मेरे को कि मेरे को लोग बोलेंगे कि सीधे मौत का फैन है बड़ा, तूने ये क्यों कर दिया वो क्यों यार आर्ट की रिस्पेक्ट मैं नहीं बंद कर सकता. अगर वो अच्छा प्रोवाइड करे तो मेरे को उनको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी. गंदा करेंगे तो मैं खुला बोलूँगा, और गंदा फिर सीधे मौत भी करेगा तो भी मैं बोलूँगा. जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, जो गंदा लग रहा है वो गंदा लग रहा है. एज सिंपल एज दैट. परों को बस दबाना क्या है बीफ, माँ की गाली दो पर बंदी पे ना जाना क्या है बीफ, कुछ भी बोल दे कश्मीरी है ये साला क्या है बीफ, जरा स्कैल्प देम वीडियो चलाना असल देशद्रोही है ये लड़का, भोसड़ी का पाड़ा लगता ट्रेक, ये अंडरएज कूड़िया पटाता इसका ट्रैप, इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेट बोला पहले. ओके, अंडर एज लड़कियां पटाता, तो ये भी उसने कहा था नोट्स लिख करता, और इसने कह दिया कि अंडर एज लड़कियां पटाता है तू. कूड़िया पटाता इसका ट्रैप, इनके बड़े नाम पे ना जाना क्लिक बेट बोला पहले ये, फिर दो डिस निकाला यूट्यूब अजी रेडिट पे, इसके खिलाफ सब कुछ अखबारा, कुछ लोगों को पैसे ऑफर करके इनको ये मंगवारा, इसकी नींदें छीनी मैंने इसको आता नहीं आराम अब्बा. ओए ओए पत्थरबाज शैतान ने तू बड़ा फेंकू पत्थरबाज, मैं शैतान ने ये सारे जब देखी अम्मा चल. पत्थरबाज
पत्थर बार्स, नाइस नाइस। शैतान है तू बड़ा फेंकू पत्थर बार्स में शैतान है ये सारे जब देखी अम्मा चल बसी इनको ना बड़ा फर्क इनको शोहरत का बुखार है और एनआरआई का 14 क्या बोल रहा हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है जीआर चोरी का कमीशन लेने वाला हमको क्या बता रहा है एनआरआई बंदा कि हम अलग हो गए, मतलब ही सेइंग कि दोस्तों में तो लड़ाई होती रहती है और एनआरआई का 14 कोई हमको क्या बता रहा है जो खुद चोरी का कमीशन लेके फरार हुआ है। का 14 क्या बोल रहा हम स्प्लिट हुए चोरी का कमीशन लेके होता फरार है जीआरजीआई पे सो रहा था हमारे अपनी जेबों को भर के उड़ता था लोडू बिजनेस क्लास में जाके पूछो तुम्हें निखिल से आजादी क्या जाके पूछो तुम्हें अली से आजादी क्या जाके पूछो तुम सोफायर से आजादी क्या जाके पूछो इसके अपनों से आजादी क्या कुछ इनसे डरते उनको खौफ है आजादी का इनके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में आजादी का ये मुंह नहीं लगता इसको खौफ है तलाशी का ये ले जश्न अब आजादी की बर्बादी का तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया एसओएस सो मैं से तुझसे 30 स्क्रीन नाइस ये ट्रू है, ये ट्रू है। फैन बेस में फिल्टर लाया एसओएस, ये ट्रू है। काफ़ी सारे जो सीधे मौत के फैंस हुआ करते थे अभी उसमें से लिमिटेड लोग जो है पड़े वो निकल गए हैं, काफ़ी सारे अभी भी बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों में फिल्ट्रेशन हुई है कि छट गए हैं, मतलब इनकी रियलिटी सुन के छट गए हैं कुछ लोग, और मैं उनको रियल फैन बेस में कंसीडर भी नहीं करता, वो फेक फैन बेस ही होता है। सीधे मौत को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूँगा यार मैं, नो मैटर व्हाट ही हैज़ डन विद हिम, उसने आर्ट जो प्रोवाइड करा वो काफ़ी देसी हिप हॉप को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। इसको ऐसे समझो कि मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई तो मेरा तीसरा दोस्त क्यों मेरे से बात करना बंद करेगा या उससे बात करना बंद करेगा, उसका थोड़ी ना कुछ हुआ है, मतलब हमारा पर्सनली कुछ नहीं हुआ है, हम सीधे मौत को रिस्पेक्ट हमेशा देते रहेंगे, मैं तो देता रहूँगा एटलीस्ट। उन्होंने काफ़ी काम करा और रैप बैटल से लेकर रैप तक पूरा बहुत काम करा उन्होंने, तो उसकी रिस्पेक्ट मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगा, मैं वो वाला फ़ैन हूँ। की बर्बादी का तेरी फैन बेस में फिल्टर लाया एसओएस सो मैं से तुझसे 30 स्क्रीन जीना एसओएस ले इंटरव्यूज का मौजू है तेरा एसओएस फिर से दिखना नहीं शूट ऑन साइट करे एसओएस टीबीएस से मतलब टट्टे बने सीधे मौत टट्टी बचे शिटी मुंह टेढ़ी भुन सड़ा मुंह टीबीएस हम तेरा भाई सीधे मुठ दिल्ली को प्यार पर एसएम को तो फैल भेजे सीधे मौत नीचे बहुत माना में हम है परे नीचे बहुत आजादी से लेके पैसा तूने भी तो दिए शॉर्ट्स नटखट में पहले बोला अलमगार नहीं सुनना फिर क्या था शॉर्ट आउट था तो फैल को ये खटमल है सिर्फ गानों में ये हार्ड रियल लाइफ में ये मखमल है उम्र में बड़ा हमसे पर अकल से अकमल है स्टोरियों में रो अकमल उमर अकमल में ये मखमल है उम्र में बड़ा हमसे पर अकल से अकमल है स्टोरियों में रो रहा ये बच्चों की तरह ये चटक चुका सर के बल गिरा था शायद बचपन में रोक ना पाएगा सातवा मैं खड़ा और मेरे पे दुआ तेरे गाने चलेंगे नगर वालों के बीच में लगे बदुआ ये मन मुंडा नस्रा ये मन ना पोशिका कोशिश पॉप का प्रेटा वन्य मन नेरिजा कोशिश पॉप यो तो वोट इतना कोचेगा कोशिश पॉप उसको वोट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नहीं समझ आया कुछ भी देखा इन दिनों शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि what we've been through all these years because of them. It's a bloody game, nothing else. हमारी मेहनत हमारा काम, it's a bloody game. मगर अब नहीं, और तुम जो चुप हो क्योंकि ये फेमस है, speak up before it's too late. Industry games are done. और इन सबको बचाना अब बहुत ही मुश्किल है। जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो फेवरेट रैपर आपके छोटी लड़कियां सताते और इनके अपने भाई डीएम करके बताते आ जाओ हम मिला दे आपको एबीजे और काम से वो 14 की है उस पे है पड़े सबूत सारे पर डर रही वो आगे आने से है कहती इनके रिश्ते नाते कंधे लोगों से और गैंगस्टरों के साथ ये पीते खाते ये घर का ना काट का रहेगा हमारे नाम से डरेगा हमें जब याद करेगा तब ये स्टेज से गिरेगा टूटे इस कांच से कटेगा और ना दबे ये गिरेगा कितना बोर ये गिरेगा काम को साथ ले डूबेगा नैरेटिव घुमाने की कोशिश की जा रही है एसएम के जो भी म्यूचुअल्स है ना पेजेस के साथ कि लोग है ना जा जाके है ना पेजेस को बोल रहे कि है ना हम आपको आगे ना वर्क ऑफर करेंगे आप बदले में ना एसएम को थोड़ा लिमिट में क्रिटिसाइज करो और एसओएस को थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करो। ये लोग पैसे भी ऑफर करने को रेडी है एक एक बंदे को एक एक पेज को, ठीक है। और है ना ये निर्भया वाली जो क्लिप है ना वो भी ना बहुत पेजेस को हटाने बोले कि आप ये सब मत डालो, इसके है ना गलत इफेक्ट पड़ता है हमारी इमेज पे, हम आपको काम देंगे अगर आप लोग है ना हमारी हेल्प करोगे, तो ये वो सब कर रहे हैं। ओके 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 अब क्या सच है, देखो यही बात है ना, ही सेइंग कि तुम बोलो
अभी हमको नहीं पता भाई, हम मैं किस बेसिस पे बोलूँ कि हाँ सीधे मौत ने ये करा होगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। या तो प्रूफ लेके आओ, मैं अपने वीडियो में बोलूँगा खुला, क्योंकि मैं तो रियल हूँ भाई। देखो जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, अपना हमेशा से यही फंडा रहा है, मैं गलत का साथ कभी नहीं देता हूँ। आर्ट की रिस्पेक्ट कर दूंगा मैं, बंदे की रिस्पेक्ट करनी बंद कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दो, अगर सीधे मौत के पास प्रूफ है तो मैं एसओएस की रिस्पेक्ट करनी बंद कर दूंगा, उसके आर्ट की करूंगा, सिर्फ उसकी नहीं करूंगा। और अगर एसओएस के पास प्रूफ है तो तुम दो, हम उसकी करें। बट बिना प्रूफ हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ क्लेम्स है पड़े, ये एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लेम्स है। क्लेम्स के बेसिस पे हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मैं नहीं हेड दे सकता, सॉरी, मैं ना सीधे मौत को हेड दे सकता हूँ, मैं ना एसओएस को हेड दे सकता हूँ बिना प्रूफ्स के, बिना एविडेंसेस के। लाइक मुफाड़ ने जब क्लेम करा था कि हरजस ने आके मेरे से बुराई करी थी, उसने प्रूफ दिया था, उस प्रूफ के बेसिस पे तुम हरजस को पॉइंट आउट कर सकते थे कि हाँ भाई ये क्या सीन है, भाईचारे की बातें कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है पीठ पीछे। बट यहाँ पे कोई प्रूफ मेरे को नज़र नहीं आया अभी। ऑडियोज़ उतने क्लियर नहीं थे, मतलब ऐसा फ़ोन साउंड लग भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था माइक के पास खड़े हो कि किसी ने बोला और आवाज़ गूंज रही है। उतना मेरे को कुछ खास ऑडियो से भी प्रूफ नहीं मिला है कि मैं जज करूँ। बट रैप की अगर बात करें, डिस ट्रैक की अगर बात करें, डिस ट्रैक टॉप नोच था, इसमें काफ़ी सारे रिप्लाई मिले हैं। जो लास्ट टाइम कमी छूट गई थी रस्म चौराम में या फिर चाहरूम में है, जो भी है, आई एम सॉरी, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट एक्सेंट क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। बट इस वाले में इन्होंने प्रॉपर रिप्लाई दिया और काफ़ी भारी भड़कम रिप्लाई दिए हैं। सो आई होप सीधे मौत विल कम अप विद अ ग्रेट डिस ट्रैक जिसमें फैमिली टॉक्स ना ही हो तो बेटर है, बट हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने भी करी है, उन्होंने भी करी है, इक्वल चल रहा है लेवल। तो सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन कभी कहना चाहते हैं बाय SOS X30 की। अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।